इस देश में आतंकवादियों के जनाजे के पीछे 1 लाख लोग खड़े होकर जा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने लिस्टेड तौर पर पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला किया था, उसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लग सकते हैं। इस देश की यूनिवर्सिटी में लाखों लोग उसके जनाजे के पीछे जा सकते हैं। वो सब जायज है। जिसने इस देश को तोड़ा, इस देश में आग लगाई, इस देश पर बम बरसाए, पार्लियामेंट पर जो काम चोट की, उन सब पे याकूब मेमन के जनाजे में लाख से ज्यादा लोग थे, वो सब जायज है। लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन भर में खड़ा होना और मौन रैली निकालना नहीं साबित, आप ये नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में तो कम से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी बेशक परमिशन दे दे, लेकिन उसके बाद एक और चीज सामने निकल कर आती है। जिस मौलाना के बीच में आप ये उंगली दिखा दिखाकर सलमान चिश्ती की जो वो तस्वीर चला रहे हैं ना, उस पर पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि उसने जब ये कहा रोते हुए कि मैं अपना घर दे दूंगा तुम्हें, बस मुझे नुपुर की गर्दन ला दो, वो शराब के नशे में था। उससे जब मीडिया ने बात की तो उसने कहा नहीं, मैं तो पीता ही नहीं शराब। आप क्या करना चाहते हैं? आप एक चीज बताइए, ये पैटर्न बिल्कुल कमलेश तिवारी जैसा नजर नहीं आ रहा आपको? आपने जो सरवर साहब को लिया, अच्छी बात है, उन्होंने शांति का पैगाम की बात की, लेकिन उन्होंने 3-4 बार एक ही चीज को लाइन दिया कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। अंजुमन कमेटी का सचिव है जिसने ये कहा है। मेरे घर में मेरे चाचा का ताऊ का बेटा या फिर मेरी कमेटी का कोई हिस्सा ऐसे बोल रहा है, मैं टीवी पर आकर ये कह दूं नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम मजम्मत करते हैं। सर, ये मजम्मत किसी की गर्दन वापस नहीं ला सकती। कमलेश तिवारी जेल भी गए, मजम्मत भी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद उसका गला तार दिया गया। कुछ लोग जिस तरीके से इस बात पर सॉफ्ट होकर बार बार ये कहकर निकल जाते हैं, पत्नी को आज तक धमकी दी जा रही है, आज तक दी जाती, हमेशा दी जाएगी। मैं क्या कहता हूं, आप अगर ये मानते हैं कि जो ये सॉफ्ट बोलने वाले हैं और जो इस बात को कह रहे हैं वो इस बात को नहीं मानते, तो ये बिल्कुल गलत है। उनका क्लियर कट इंटरेक्शन है। अगर आप इतने ही सख्त है ना उनको लेकर और आप इतने ही मजम्मत करने वाले हैं, सबसे पहले कमेटी से निकालिए, अपनी कमेटी से बाहर निकालने के बाद उनको जेल में दीजिए, खुद लेकर आइए ना पुलिस को और कहिए कि हम इसका आह्वान नहीं करते। मेरा देश जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन की तरफ से मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। 12,000 किलोमीटर दूर का मुस्लिम, उसके लिए यहां 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। एक हिंदू महिला की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं आप ही के समाज के लोग, उनके खिलाफ क्यों रैली नहीं है आप इसलिए नहीं करते क्योंकि अंदर दिल में आप यही चाहते हैं। और मैं अंत में एक और चीज कहता हूं, हेट स्पीचेस के प्रवक्ता AIMIM ने बात की, वो सिर्फ 15 मिनट पुलिस वाला नहीं है, इनके तो भाई का एक और बयान है, असद साहब के छोटे भाई का, क्या क्या है वो आपके देवता, गौरी शंकर, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता यहां पर। और आप यहां हमें बताएंगे हेट स्पीचेस पर क्या होना चाहिए। और अंत में सरवर साहब की जो जबान थी, जो 10 मिनट के लिए यहां पर आकर गए, वो कांग्रेस की जबान थी। वो भी यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते? यू लुक लाइक अ वेरी इलिटरेट मैन, एकदम पढ़े लिखे लगते हैं आप। तो फिर आप एक चीज बताइए, वो तो अशोक गहलोत की टेरिटरी है ना, राजस्थान तो अशोक गहलोत की टेरिटरी है। अजमेर शरीफ में बैठकर 50,000 लोग या 10,000 लोग इकट्ठा होकर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इनका हिंदुओं का फाइनेंशियल बाइकआउट करने का समय आ गया, और आप शालीनता से चुपचाप खड़े होकर कह रहे हैं मजम्मत करते हैं। अगर मजम्मत करनी है तो उनको रोकिए ना। अगर 78% हिंदू अगर बाइकआउट, फाइनेंशियल बाइकआउट करने पे आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि माइनॉरिटी खतरे में। मेरा मानना है ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई मानते हैं कि सरतंत्र जुदा का नारा नहीं होना चाहिए, तो इन लोगों को जेल डालिए। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम